अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र, जय झूलेलाल। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरोती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुँचे बडनेरा से 5 किलोमीटर की दूरी पे महेश भवन साईनगर, जहाँ सुदर्शन जी गांग की माता जी का 4 तारीख को देहांत हुआ था। उस देहांत के बाद में आज यहाँ पे बारवा रखा गया है महेश भवन में। आज से सुदर्शन जी के माता जी का बारवा है और महेश भवन में सभी लोग, गेस्ट लोग पहुंच रहे हैं जिनको इनवाइट किया है। और बहुत ही अच्छे शब्द यहाँ लिखे गए हैं। देख ले, मैं दिखाना चाहता हूँ आप अपने कैमरामैन से। मांग लो ये मन्नत कि फिर यही जनाजा मिले, फिर वही गोद मिले, फिर वही माँ मिले। और इस यहाँ पे इधर मैं दिखाना चाहूँगा अपने काम कैमरामैन से, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ। त्याग और प्रेम उस माँ का भला मैं कैसे बयां करूँ। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे माँ के लिए शब्द लिखे गए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से, जब जब कागज़ पर लिखा हो मैंने माँ का नाम, कलम अदब से बोल उठी, हो गया चारों धाम। देख सकते हैं इसी तरह ये आनंद परिवार का सराहनीय कार्य रहता है हर समय, हर विषय में, हर किसी के लिए। हमने देखा है कि बडनेरा शहर के अंदर किसी भी समाज का बंदा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, सभी समाज को कोऑपरेट किया जाता है। ये गांग फैमिली ऐसी है और सभी को एक सहयोग दिया जाता है। और उसी को देखते हुए यहाँ पे बारवा रखा गया है। उनकी माता जी का 4 तारीख को उनका देहांत हुआ था और बारवे का प्रोग्राम महेश भवन साईनगर में रखा गया। मेहमान को आना शुरू है। मैं अंदर दिखाना चाहूँगा अपने कैमरामैन से, अंदर की लोकेशन ले देख सकते हैं। यहाँ आनंद कृषि केंद्र के संचालक के यहाँ पे विशेष तौर से मेहमानों को इनवाइट कर रहे हैं और अंदर की लोकेशन में दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं पूरे मेहमान यहाँ पहुँच रहे। पूज्य माता जी स्वर्गीय श्रीमती सुगन बाई जी पुखराज जी गांग भावपूर्ण श्रद्धांजलि का प्रोग्राम भी रखा गया है और बारवा है यहाँ पे। और सभी मेहमान यहाँ पहुँच रहे हैं और अमरोती हलचल न्यूज़ चैनल ने हमेशा कवरेज किया है और कवरेज किया और ये कवरेज हमने आप तक पहुँचाई है। पूरे देख सकते हैं पूरी गांग फैमिली यहाँ पे और सभी सुदर्शन जी गांग यहाँ पे मौजूद। देख सकते हैं श्रीमती सुगन बाई जी पुखराज जी गांग, सुदर्शन जी की माता जी यार बारवा रखा गया है यहाँ पे और सभी यहाँ पे मेहमान यहाँ पे पहुँच रहे हैं। मैं कैमरामैन से इधर से लोकेशन लेके सामने का लोकेशन ले देख सकते हैं बारवे का प्रोग्राम शुरू हो रहा है यहाँ पे। देख सकते हैं प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है और इसके बाद की पूरी लोकेशन हम आप तक पहुंचाते हैं। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोये सहस्रहूणं एसुताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्रहूणं एसु पंचनमोकारो मंगलम नमो हरिहंताणं
नमो सिद्धाणं नमो अयलियाणं नमो वज्रायाणं नमो सादर जय जिनेन्द्र। जिसका नाम है मंडरा, उनका गाँव है, काम परिवार की शान है। वह रखते थे पूरे परिवार का ध्यान, 5 बेटे 4 बेटियां और उनका परिवार उन पर था उनको नाच। ऐसे दादी सा का मैं हूँ छोटा पोता लक्ष्य ठाचर, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया इसलिए वो रह गए मेरे पास, उनको कभी न भुला पाएंगे। इसलिए मैं आपको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप आज जहाँ पर भी हो वहाँ से हमें प्यार और आशीर्वाद बरसाते रहना। जिस प्यार की डोर को आपने खींचा है उसको संभालेंगे हम। आज के दिन बस इतना ही कहूँगा, असा जन्म घ्यावा देहाचं चंदन व्हावा, आयुष्य संपले तरी सुगंध दळवत राहावा। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। दादी जी के लिए क्या कहना, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। शब्दों में उनका बखान करना यह मेरे लिए संभव नहीं था, फिर भी मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने भावनाओं को अर्पित करूं। चांद से प्यारी दादी माँ, चांद से प्यारी दादी माँ, सबसे निराली थी हमारी दादी माँ। हमारे घर में खुशियाँ रहती थी, हमारे घर में खुशियाँ रहती थी जब रहती थी हमारी दादी माँ। संस्कार उन्हीं से पाए थे, संस्कार उन्हीं से पाए थे, तेरी ममता हम पर बरसती रहे। तुमसे थी खुशियाँ इस घर में, तुम थे थी खुशियाँ इस घर में, तुम राज दिलों पर करती थी। परिवार की माला में तुमने प्रेम के मोती पिरोए थे। घर में खुशियाँ रहती थी जब तक थी हमारी दादी माँ। मेरी दादी माँ थी मूरत करुणा की, मेरी दादी माँ थी छाया ममता की। मेरी दादी जैसी कोई नहीं, इन बिन हम कब कैसे रहे, इन बिन हम अब कैसे रहे। तेरी याद चांद सितारों में, तुम तो थी 1000 में। मिलती थी शांति चरणों में, रहती थी खुशियाँ आंगन में। मिलती रहे खुशियाँ तुम्हें जन्नत की, मिलती रहे खुशियाँ जन्नत की, मिलती रहे खुशियाँ तुम्हें जन्नत की। हम सदा तुम्हारा आशीष पाए, हम सदा तुम्हारा आशीष पाए। तुम जहाँ रहो आनंद बरसे, हर जगह तुम्हारी याद आए, हर जगह तुम्हारी याद आए। आवाज गूंजे कानों में, हर जगह तुम्हारी याद आए। आवाज गूंजे कानों में, तुम बिन हम अब कैसे जिए, तुम बिन हम अब कैसे जिए। जीवन बोझ सा लगता है, हर जन्म में साथ तुम्हारा ही, हर जन्म में साथ तुम्हारा ही। हर मन ये कहता रहता है, हर ये मन ये कहता रहता है। आनंद परिवार के आधार स्तंभ और हमारे नानी साहब सुगन बाई की नाम, एक खुली किताब
एक जीवन जीने का मार्गदर्शन, आधार स्तंभ, इस तरीके से मैंने उनको देखा। आज जो भी मेरे बारे में मेरे आने के पहले लोगों को बात की गई कि सब एक साथ चलकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी अगर मेरे में थोड़ी बहुत जो कुछ होगी तो मैं उसका रोल मॉडल नानी साहब को मानता हूँ। एक गांव परिवार एक साथ लेके चलना, सभी बहन बेटी भांजों को लेके साथ चलना, पोतों को साथ लेके चलना और साथ ही साथ पूरे आनंद परिवार का आधार स्तंभ बन के साथ चलना, ये उनकी लीडरशिप क्वालिटी थी। और सब अगर एक साथ चल के आगे बढ़ते हैं तो कैसा अपना काम आगे बढ़ेगा, ये उनका आदर्श देखते हुए मैंने टीम 1 में वही चीज मेरे टीम 1 में लाई। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि राम परिवार से मेरा रिश्ता जुड़ा और उनसे मुझे बहुत कुछ मिला। ईश्वर भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि उनको अच्छी सदगति देवे और उनकी यादों को हम साथ में रखें, उनके तत्वों पे चले, यही हमारी श्रद्धांजलि रहेगी। अगर हम उनके तत्वों पे और उनकी मार्गदर्शन पे चलते रहेंगे तो वो हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, इसका एहसास हमारे वो खत्म होते रहेगा। धन्यवाद। वीर को सादर कोटि कोटि वंदना। उपस्थित सभी हमारे परिवार, आनंद परिवार को चाहने वालों को स्वागत। आदरणीय दादी जी का महाप्रयाण कहूँगा मैं। महाप्रयाण ऐसा होता है कि जहाँ पर जग छोड़ने की, जीवन छोड़ने की, कोई किसी को दुख नहीं होता, उसे महाप्रयाण कहते हैं। आदरणीय दादी जी का जीवन, अब उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, शौक सभी को है, लेकिन उनसे हमें क्या प्रेरणा लेना चाहिए, एक छोटे से शब्दों में मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ। आदरणीय सुदर्शन जी नाम का अगर कोई भी व्याख्यान, प्रवचन, भाषण शुरू होगा तो उसमें वो कहते हैं कि सभी के घट में विराजित प्रभु को प्रणाम। एक बार मैं सोचा ये गुण उनमें से कहाँ से आया होगा, तो मुझे छोटा सा किस्सा याद आया। अप्रैल मई का महीना, गर्मी आप जानते हो कैसी रहती है। उस गर्मी में हमारे यहाँ से एक रिक्शे वाला, उसका उम्र रहा होगा 40-50 साल, वो गेहूं का एक कट्टा लेके गांधी जी के यहाँ गए। आदरणीय दादी जी वहाँ थे। वो गेहूं का कट्टा लेके आया तो बोले, माँ साहब कहाँ उतारो? अरे वो गेहूं का कट्टा रहेंगे, बोले वो तो बाजू में रख, पहले तू आ, चाय पी, पानी पी, इतने धूप में तू क्यों मेहनत करता है? यानी उन्होंने उसमें देखा कि ये इस इंसान में भगवान है और इसको पहले चाय पानी पिलाओ तो मेरी भगवान की सेवा होगी। तो मुझे लगा कि ये गुरु सुदर्शन जी में वहां से आया होगा। मनुष्य को मनुष्य समझने वाले कई लोग हैं, लेकिन मनुष्य को ईश्वर भगवान समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इस भावना के साथ आदरणीय दादी साहब श्रीमती सुगनबाई जी गुजरात जी का आपकी शोक सभा में हम दादी साहब आज उपस्थित है। बहुत अघरी दादी माँ, हमें आपकी कमियां, आप हमारी आदर्श कभी ना मिटा पाएंगे। आपकी सुवर्णमय स्मृतियाँ, सुवर्णमय स्मृतियाँ। कर्म ही जीवन था, कर्म ही नमन। हे प्रेरणा पुंज, तुम्हें शत बार नमन, शत बार नमन। आदरणीय दादी साहब, हम सबका आदर्श आपका व्यक्तित्व, तपस्या, सेवा भाव शब्दों में बयां करना सिर्फ और सिर्फ नादानी है। फिर भी बड़ों की पुण्याई और आशीर्वाद से दादी साहब की महिमा अंतरात्मा से लिखकर पूजनीय दादी साहब का आशीर्वाद चाहती हूँ। आदरणीय दादी साहब, संघर्ष, संयम, स्पष्टता, स्वच्छता, समाज सेवा, सत्य का मार्ग आपने दिखाया। दास संस्कार, ज्ञान, अनुशासन का आपने हमें पहनाया। सास, नानी, दादी, भाभी, हर रिश्ते की अनोखी पहचान आपसे ही है हमारी आन बान और शान, आन बान और शान। का मंदिर, घर परिवार समाज जिसका मंदिर था, स्नेह सेवा भाव जिसकी शक्ति थी, परिश्रम जिसका कर्तव्य था, परमार्थ जिनकी भक्ति थी, परमार्थ जिनकी भक्ति थी। जब जब मैं इस दुनिया में
परिवार के सब सज्जन माता और सज्जनों, आज बड़ी दुख की बात है, यहाँ हम सब लोग स्वर्गीय सुगन भाई जी की श्रद्धांजलि प्रोग्राम में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरा और सुदर्शन गांग परिवार का संबंध पिछले 50 साल से है। मैं डॉक्टर करके बंडेरा में जब चालू किया प्रैक्टिस 1972 में, तब से ये परिवार मेरे से निगड़ित है और हर कोई भी प्रोग्रेस पे कोई पैथी हो या कोई उसमें हो तो मुझे बुलाया जाता था। मेरे को आज भी याद है, मैं सुगन भाई जी के तबीयत देखने के लिए रात को 11 बजे विजिट करने को जाता था घर में। अत्यंत सादी सिंपल कोई चीज़ की परवाह न करते हुए भी पूरे परिवार को साथ में लेते हुए आगे चलने वाली, और देखने में ऐसा लगेगा कि ये भाई क्या करते होंगी, लेकिन इन्होंने जो करके बताया वो आज की पढ़ी लिखी औरत भी नहीं कर सकती। पूरे परिवार को लेके चलना, अत्यंत साधारण परिस्थिति में इनको सबको देखा हो, और सुदर्शन जी में जो भी आज गुण प्राप्त हुए हैं, जो भी चीज़ें सुदर्शन जी के पास है, वो केवल सुगन भाई जी की वजह से, ऐसा कहने में कोई हरकत नहीं है। गांग परिवार ने बहुत सेवा किया, सुदर्शन जी जवाहर ने माता जी की बहुत सेवा की। जब भी बीमार होती थी, जब भी कुछ होता था, आज इतने फोटोग्राफ आपने देखे हैं। जो भाई एकदम सिंपल परिवार में थी, उनको इतना ऊंचा उठाया और माँ की जगह परमेश्वर जैसा मान दिया, ये केवल माता जी के संस्कार का परिणाम है। एक संस्कृत में सुभाषित है, दुर्लभम व्ययमैत्रेव देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। बड़े भाग्य की बात है कि मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य का जन्म मिलने के बाद भगवान महावीर जी के पास जाने के लिए जिनके दिल में पैदा होती है इच्छा, वो भी बहुत कम लोग हैं, समझो हो भी गई, लेकिन उनके पास पहुंचाने के लिए उंगली पकड़ के ले जाने वाला कोई तो भी होना, उसको गुरु बोलते हैं। और ये गुरु का कार्य सुगन भाई ने पूरे आयुष्य में यहाँ पे किया है, और उसी के वजह से आज आनंद परिवार जो इतने ऊंची सीढ़ी पर चढ़ा है, ये केवल सुगन भाई की वजह है। आज मैं मेरे तरफ से जिन जिन संस्था में कार्यरत हूँ, सभी संस्थाओं से तरफ से सुगन भाई को श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। अतिशय पुण्यात्मा थी, तो उन्हें तो स्वर्ग में स्थान मिलना ही है, उनको स्वर्ग में भगवान के पास स्थान मिले, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। 2 शब्द समाप्त कर। धन्यवाद सर। और हम सब मातोश्री सुगना पुखरा जी का हमको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। मैं मेरे तरफ से आदरणीय मातोश्री को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यदि माँ तो धर्म है, माँ स्वर्ग है, माँ ही दुनिया का श्रेष्ठतम तप है। जब मैं बैठा था और मेरे पहले भी वक्ताओं ने बोला कि माँ के मैं जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी वो देख रहा था, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने उनके लाइफ में कोई भी क्षण, कोई भी उत्सव जो उन्होंने अपने जीते जी महोत्सव में बदला है, शायद नहीं देखा होगा। चाहे घर में शादी ब्याह रहो, घर में सात पूरे का प्रोग्राम रहो, घर में पोते का पदार्पण हो, परिवार में पड़पोता हो, परिवार में और जश्न बनाने के उत्सव रहो, उन्होंने कोई भी ऐसा माहौल नहीं देखा, ऐसी घटना शायद ही उनके लाइफ में आई होंगी। निश्चित तौर पर यह जब सभी चीजें देखने मिलती है, जो उत्सव उन्होंने अपने परिवार के लिए महोत्सव के रूप में बनाया है, उसे जैन श्वेतांबर बड़ा मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, दादावड़ी ट्रस्ट की तरफ से और देवराज बोता परिवार की तरफ से पूज्य मातोश्री सुगनी भाई पुखरा जी का को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान महावीर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें वह अपने चरणों में चिर स्थान दे, वह उनके गति को अच्छा मान सम्मान दे। जय हिंद। बारे में वहाँ शब्दों के यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। भाई तो शिखर थी, वो कोई दीवार नहीं थी, छत नहीं थी,
आंगन नहीं थी, भाई तो पूरा का पूरा घर थी। कोई कहता है कि हमारा घर स्वर्ग समान है, कोई कहता है गोकुल समान है, लेकिन बाई के रहते हुए हमारा पूरा घर वृंदावन था। हमेशा उत्साह उल्लास का वातावरण और आने जाने वालों का मेला लगा हुआ रहता था। बाई कई परिवारों का संगम थी, सभी रिश्तों को गहराइयों से संभाले हुए थी। मैंने सभी के मुँह से सुना है कि बाई ने बहुत खराब परिस्थिति देखी है। 7 बच्चे थे, बाबूजी भी नहीं थे, लेकिन बाई ने इतने प्यार से जो था उसने अपने बच्चों को इतने प्यार से बड़ा किया कि इतने गरीबी में भी उनके बच्चे सबसे अमीर थे। मैं मेरे श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करती हूँ। साथ ही यहाँ पर बैठी हुई मेरी माँ को सबसे पहला वंदन और दुनिया के सभी माँओं को मेरा भावपूर्ण चरण वंदन, क्योंकि माँ तो आखिर माँ होती है। जय जय। विश्वानि देव सवितुर्गीतानि परासो यद्भद्रं तन्नासो। सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्युक्त, सब सुखों के दाता हमारी माता शुद्ध स्वरूप, जिन्होंने अपने कर्तव्य से संपूर्ण दुख दुर्गुण हमारे दूर किए और आगे भी हमारे को सुख की प्राप्ति कराएंगे। माता जी ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि 100 साल होने के बाद गोकुलम में प्रोग्राम बनाएंगे। वो 9 साल से छूट गया, 9 साल उसमें कम पड़ गए। खैर भगवान की कुछ अलग ही इच्छा थी। मुझे मालूम है कि मनोज बाबू 2 महीने के तब से सुदर्शन बाबू ने उनकी पूरी फैमिली की पूरा संभाली है। माँ जी का प्रेम गोकुलम से कुछ अधिक था। मैं इस फैमिली से 40 साल से जुड़ा हूँ, लेकिन जब कभी भी गोकुलम का ख्याल आता था तो माहिरा रहो, किसी बच्चे का जन्म रहो, कहीं सगाई का प्रोग्राम रहो, गोकुलम की याद माँ होती थी। तो ऐसे व्यक्तित्व हमसे जानना ये बहुत ही दर्द की बात है। मुझे तो ऐसा लगा मैंने अपने माँ को दोबारा खो दिया। ये भी अपने हाथ की बात नहीं थी, उनके आशीर्वाद हमें हरदम मिलते रहे। गोकुलम पे उनके अधिक आशीर्वाद थे। माँ को अच्छी सद्गति मिलेंगी इसमें कुछ शंका ही नहीं। पूरे फैमिली को जो स्नेह संस्कार उन्होंने दिए वो संस्कार हमें अभी भी मिलते रहे, यही मेरी प्रार्थना है। पूज्य नानी जी के चरणों में भावपूर्ण आदरांजलि। बचपन में माँ सा संभाला वो मेरी नानी माँ थी, पर आज उनके बारे में मुझे इस तरह बोलना पड़ेगा यह मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि उनकी छत्र छाया में हमेशा रहने की आदत हो गई थी और आज यह छत्र छाया उड़ जाएगी यह मुझे पता ही नहीं चला। माली ने एक बाग लगाया था, हर फूल पत्ते को प्यार से सजाया था। जब पेड़ पौधे बड़े हो गए उन पर पक्षियों ने अपना आशिया बनाया। सुंदर सा बगीचा देखकर शायद भगवान भी जलने लगे। एक और सुंदर सा बगीचा बनाने ईश्वर ने अपने पास ही बुला लिया, क्योंकि नानी जी जैसे इंसान सभी को प्यारे होते हैं। ऐसे मुझे मेरी मम्मी ने बताया था तू 9 महीने की थी जब से नानी जी ने तुझे संभाला था। माँ जैसे माँ अपनी बेटी को संभालते हैं, उन्होंने बचपन से ही हमें धार्मिक संस्कार दिए, जिनके बदौलत आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। नानी जी का क्या कहना था, संस्कारों का कहना था। दया धर्म की सूरत थी नानी जी, ममता की मूरत थी नानी जी। क्यों सिर्फ घर में बैठा है, क्यों उन्होंने 2-3 दिन में ये सब नहीं निपटाया, क्यों उन्होंने 13 दिन निपटाया? तो ये हम नहीं कर रहे। बाई ने 91 साल के जीवन में इतना कुछ किया है इस परिवार को। मैं तो बताऊँ वी बॉर्न विद सिल्वर स्पून। जब हम हुए तो हम हर चीज हमारे लिए अवेलेबल थी, और हमें जो पापा लोग या बाई अपनी बात बताती थी
सुन के भी हमें काफ़ी लगता था कि किस तरह इस परिस्थिति में रहोगे। तो कई बार ऐसा समय आ जाता था भाई के सामने कि भाई के 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं और कभी घर में आटा है तो नमक नहीं है, तो भी नमक है तो आटा नहीं। और ऐसी परिस्थिति में दादाजी साथ में नहीं थे, उसमें आपको 5 बच्चों को भी, लड़कों को भी पालना है, 4 लड़कियों को भी पालना है और खुद को उतना स्ट्रॉन्ग बताकर सबको धैर्य देना है। इनके काफी संपर्क में आना जाना था। दादी जी का स्वभाव जो है काफी मिलनसार था और जैसा मुकेश ने बताया कि अत्यंत विकट स्थिति में इस परिवार का पालन किया और आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि आज गान का जो नाम है सुदर्शन जी का, अमरावती लेवल पर ही नहीं पूरे राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। और इसके लिए कहीं न कहीं सुगनाबाई का आशीर्वाद और उनका एजुकेशन यह कहीं न कहीं गान परिवार के लिए सुनहरा मौका साबित हुआ है। मैं महानगर चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से, सकल जैन समाज की ओर से गान परिवार के ऊपर जो विपत्ति आई हुई है उनको भगवान सहन करने की शक्ति दे और उन्हें आज मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। मेरा रिश्ता था दादी सा और बहू का, सिर्फ वो मेरे दादी सा थे पर हमारा रिश्ता वैसा नहीं था। मैं दादी सा के पास जब भी बैठती थी वो मुझे सारा पुराना बताते थे। उसमें वो जब बताते थे वो एक बहुत शिक्षाप्रद हमारा डिस्कशन होता था। दादा सा का असमय चला जाना और सभी बच्चों को, आज अपन अपने बच्चों के एडमिशन के लिए पहले स्कूल देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। जिस माँ के पास अपने बच्चे के लिए खाने के लिए नहीं था, उस माँ ने इतने अच्छे बच्चे रेडी किए। पापा जी, चाचा जी, सारी बुआ लोग, ये लोग बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ देख के आज इतने अच्छे लेवल पे हैं सभी भाई बहन। दादी सा माँ और पापा दोनों का रोल प्ले किए। वो हमेशा बोलते थे, छोटे चाचा जी शायद 6 महीने के थे, आज उन्होंने बहुत अच्छे बच्चे रेडी किया जो सब कुछ संभाल रहे हैं। और एक मैं मेरा पर्सनल इंसिडेंस शेयर करूंगी। आज से 2 साल पहले मेरे पापा शांत हुए और मैं जब भी उनके पास रोती थी वो मेरे को बोलते थे, बिन्नी रोना नहीं, तुम्हारा तो सब कुछ बहुत अच्छा है, हम बहुत डिफिकल्ट परिस्थिति से गुजरे हैं, सिर्फ हिम्मत रखना, सब सेट हो जाएगा। वो मम्मी के लिए भी एक ढाढ़स बताते थे, मेरे भाई बहन सबके लिए। और ये सारी बात मैं मम्मी को, मेरे भाई को फोन में बोलती थी कि मम्मी दादी साहब सब बोलते हैं, हम बहुत डिफिकल्ट फेज से गए पर सब संभल गया, हिम्मत रखना, समय आता है चला जाता है, सब संभल जाएगा। तो मैं उनके पास जब भी बैठती थी मुझे बहुत सारी शिक्षा, हंसी मजाक हमारा बहुत अच्छा था और हमेशा वो अच्छी बातें देते थे। और उनका बेस्ट पार्ट ये था कि वो कॉम्प्लीमेंट ही देते थे, फॉल्ट फाइंडिंग से तो उनका कोई रिश्ता ही नहीं था। हमेशा सबकी अच्छाइयाँ बताना और कुछ बुरा है तो उसको समझाना, ऐसे थे दादी साहब। मैं आए हुए सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, उनके में एक गुण था, वो बोलते थे कोई कुछ भी बोले अपन पलट के आंसर नहीं देना और अगर अपन नहीं जवाब दिए तो कुछ नहीं होगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत डिफिकल्ट थिंग है पर प्लीज ट्राई करना, तो ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और मैं भी ट्राई करूंगी। आदरणीय भाई जी को शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और आदरणीय भाई जी का संपर्क मुझे भी, जब मैं सुदर्शन जी का राज्य सचिव था, जब वो राज्य अध्यक्ष थे, उस पीरियड में मेरा उनके घर में आना जाना काफ़ी था। तो उस वक्त भाई जी का जो भी मुझे स्नेह और प्यार मिला है, निश्चित ही आज मुझे उसकी याद आ रही है। पर सभी को आदरणीय भाई जी गए, कोई भी किसी की माँ गई तो उसका दुख तो सभी को बहुत होता है और वो वाजिबी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति जन्म लिया है उसको जाना जरूर है।
और उन्होंने 90 साल तक के अपना प्रेम और स्नेह इस परिवार को दिया, यह समाज को बढ़ने एसोसिएशन को दिया। और ये जो छोटे से जो पौधा था वो आज इतना बड़ा वटवृक्ष बन गया है, यह निश्चित ही उनकी पुण्य ही है। मैं भी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार को यहाँ दुख सहन करने की शक्ति दे, और इन्होंने जो भी हमें आचरण कैसा जीवन जीना चाहिए इसके जो उपदेश दिए हैं, निश्चित ही हमारे सभी के लिए वो सार्थक बने और हम उसी पर चले। ऐसा कर मैं बढ़िया परिवार की ओर से परतवासी संघ की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सादर जय जय। सभी को सादर जय जय। हमारे दादी ममता की मूरत, समता की सूरत, आंखों में मुस्कुराहट, हंसते रहना, छोटे बड़ों में भेदभाव न करना, हर हाल में मुस्कुराते रहना, हर हाल में मुस्कुराते रहना। 5 बेटे 4 बेटियां, इतना बड़ा परिवार, मैनेजमेंट और अकाउंटेंट इतना बढ़िया जैसे कि उनके सीए पीछे रह जाए। हर तीज त्योहार में, हर शादी ब्याह में गीत ऐसे गाते थे कि कोई गीतकार पीछे रह जाए। हाँ, घर ऐसा सजाते थे, साफ सफाई ऐसी करते थे कि छोटा सा घर भी बड़ा सुहाना लगता था, जैसे कोई इंटीरियर आर्किटेक्ट पीछे रह जाए। खाना ऐसा बनाते थे जैसे स्वाद परफेक्ट हो, उसकी सुगंध से ही लोग खींचे चले आते थे, जैसे बड़े बड़े शेफ पीछे रह जाए। येऊन तिची आठवण करण्यासाठी आपण एकत्र यावं, या एवढं भाग्याचा क्षण मी दुसरा मानत नाही। मनापासून नम्रपणे त्यांना आम्हा सगळ्यांकडून मी श्रद्धांजली अर्पण करतो। त्यांचे आशीर्वाद आमच्यावर सदैव आहेत, राहतील हे श्रद्धा बाळगतो आणि या ठिकाणी नमन करून थांबतो। नमस्कार।